जी नमस्कार। आज फिर मैं सेम टॉपिक न्यूमरोलॉजी नंबर 1 उस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूँ केस के साथ। और मैं केस के साथ केस स्टडी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो आपके समझ में आपके समझ में आएगा कि नंबर 1 जो है करता करता क्या ये किस तरह के चीज़ों को लेकर आता है। और मैंने जितने भी नंबर 1 पे वीडियोज़ बनाए हैं, अगर आप उनको एक एक करके आप केयरफुली देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपके समझ में आ जाएगा ये करता क्या है, हाउ इट प्लेज अ रोल इन आवर लाइफ। तो मैं ये जो इंटरनेट पे राहुल गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है तो मैंने वहाँ से लिया और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं राहुल गांधी जी का, नरेंद्र मोदी जी का और भी दो चार जो लीडर्स हैं जो स्पॉटलाइट में जिनकी प्रोफाइल हमेशा हाई रहती है उनको डिस्कस करूँ कि ऐसा क्यों, कि वो क्यों इतने फेमस हैं और क्यों और उनके साथ अच्छी और बुरी घटनाएं क्यों होती हैं। मैं ये नहीं जानता कि ये सच्चाई है, ये उनका डेट ऑफ बर्थ सही में है या अलग, लेकिन चीज़ें घटनाएं जो उनके साथ हो रही हैं करियर के हिसाब से, मैं और कुछ नहीं बताने वाला। आई एम डिस्कसिंग करियर के हिसाब से क्या हो रहा है उनके साथ। तो राहुल गांधी जी का ये डेट ऑफ बर्थ 19 जून 1970 है। तो ये जो हमारा होता है मैं बताऊंगा आपको, धीरे धीरे बताऊंगा कि आप कैसे बेसिक निकाल सकते हैं, बेसिक नंबर, फिर डेस्टिनी नंबर, महादशा कैसे निकालेंगे, अंतरदशा एलियास पर्सनल ईयर, मतलब उसको उर्फ बोलिए अंतरदशा नहीं तो प्रत्यंतदशा, अंतरदशा नहीं तो पर्सनल ईयर। तो कैसे उसे भी निकाला जाता है। तो हमने लिया यहाँ पे, तो अब देखिए बेसिक उनका बेसिक नंबर 1 बन रहा है, डेस्टिनी नंबर उनका 6 बन रहा है। ये सन को रिप्रेजेंट करता है, ये वीनस को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने डिस्कस किया था आपको कि जब भी पिछले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जब भी बेसिक के साथ अगर एक्स्ट्रा 1 हो, 2 1s आ जाए तो वो फायदा देता है, लेकिन उतना फायदा नहीं देता है जितना डेस्टिनी अगर नंबर 1 हो तो उसके साथ अगर मल्टीपल वंस हो जाए या एक्स्ट्रा 1 भी आ जाए तो वो जितना फायदा देता है वो बेसिक उतना फायदा नहीं देता है। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो बेसिक है ऑलरेडी उसके साथ हमारा 1 है, तो ये मल्टीपल वंस हो गया, बेसिक के साथ मल्टीपल 1 और 6 भी है और डबल 6 हो गया। इसका ये मतलब है कि इनके न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड में डबल 6 भी है, 7 भी प्रेजेंट है, 9 भी प्रेजेंट है। तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि 9 और 1, 3 और 1 अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आए तो ऐसे लोग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में होते हैं, लीड करते हैं। तो मैं ये उनका जो राहुल गांधी जी का जो है ये न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड है और अभी जो रनिंग उनका पीरियड है उनका उस ग्रिड को मैंने यहाँ बनाया है। उसमें आप देखें 1 1 2 टाइम्स, 6 6 7 चौथाई। अब उनकी महादशा राहु की चल रही है न्यूमरोलॉजी में, तो नंबर 4 ये 4 इयर्स का होता है, नंबर 4। और उनका आप देख सकते हैं पर्सनल ईयर और अंतरदशा, इसे ही अंतरदशा बोलते हैं, ये 5 है। तो मैंने अगर आप मेरे पिछले वीडियो को भी देखेंगे तो 954 ये आदमी को करेजस बनाता है। ऐसा आदमी ना धूप देखेगा ना बारिश देखेगा, वो सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, सरकमस्टांसेस जैसा भी हो, वो फाइट करके आगे आएगा। तो आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी में इतनी एनर्जी आ गई है कि वो सारी जगहों पे वो ठंड में हाफ टी शर्ट पहन के, मतलब जो भी चीज़ें पीपल को एबनॉर्मल लगे, मैं एक ज्योतिषी के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से देख रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं देखता कि लोग को ऐसे नहीं करना चाहिए, लोगों को वैसे नहीं करना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि प्लैनेट्स कैसे उनसे काम करवाते हैं। तो उनका जो ये ग्रिड बना है, ये ग्रिड जबरदस्त है, ये उन्हें करेज देगा। और नंबर 5 जैसे ही आ गया ना, तो नंबर 5 क्या करता है कि ब्रेन को फर्टाइल करता है।
तो उनका ब्रेन भी फर्टाइल हो गया। ये सारे नंबर, मार्स के नंबर, मरकरी के नंबर और राहु के नंबर, ये एक ग्रिड बना दिया। ये एक कॉम्बिनेशन है जिसे योग बोल सकते हैं। ये अच्छा काम करता है। फिर आप देखेंगे 6-6 इनके बर्थ का जो न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड बनाया है उसमें प्रेजेंट है 6-6। तो जैसे ही 6-6 प्रेजेंट है तो ये लिटिगेशन देता है। लिटिगेशन जन्म से ही इनका है, पहला ये। दूसरा क्या, ऐसे लोगों को ऑपोजिट सेक्स से नहीं बनता जैसे ही डबल 6 हो जाए। और कंफर्ट्स की भी कमी हो जाती है, चाहे वो बहुत रिच फैमिली में जन्म हो, लेकिन रियल लाइफ में वो कंफर्ट्स की कमी, कंफर्ट्स को एंजॉय नहीं कर पाता है। तो मुझे लगता है शायद उनके साथ ऐसा हो रहा होगा। इंट्यूशन तो है, इंट्यूटिव तो है वो कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन टाइम फेवर नहीं कर रहा है। अब ये तो मैंने अभी की बात बताई। 2024 से लेके 2025 तक फिर एक 9 आने वाला है। जैसे ही ये 9 आएगा ना यहाँ पे, और ये 5 चला जाएगा, इसका ये मतलब हुआ 4 का उस समय महादशा होगा और 9 का एक एक्स्ट्रा 9 और ऐड हो जाएंगे। तो जैसे ही एक्स्ट्रा 9 हो जाएंगे, डबल 9 हो जाएंगे, तो ये मार्स डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर अभी जो आप देख रहे हैं तेलंगाना में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है, फिर वहाँ से वो लूज करना शुरू करेंगे। क्योंकि जो हेड होते हैं ना घर के, उनकी अगर न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड अच्छी है, उनकी हॉरोस्कोप अच्छी है, तो उससे ही सारे फैमिली का भी अगर मैं बताऊं तो, अगर जैसे कि हस्बैंड की कुंडली अच्छी है तो हाउसवाइफ कुछ नहीं भी कर रही है तो उसकी कुंडली नेचुरली अच्छी हो जाएगी। पर्सनल लाइफ में हो सकता है उसकी फिजिकल प्रॉब्लम हो, अच्छे से बोल ना पाए, लेकिन कंफर्ट्स के मामले में सही हो जाती है। जैसे ज़मीन हो गया, मकान हो गया, कार्ज हो गए, ये सारी चीज़ें अगर हस्बैंड की हॉरोस्कोप अच्छी है और न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड भी बता रहा है, तो वो फुलफिल होने में, उसके ड्रीम, उस हस्बैंड की वाइफ के ड्रीम्स को फुलफिल होने में दिक्कत नहीं होगी। सेम वे में घर का जो मुखिया होता है, हेड होता है, उसकी कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे ये कांग्रेस पार्टी के हेड ही हैं, तो इनकी कुंडली जैसे गड़बड़ाएगी, अभी ही आप देख रहे हैं कि इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो आने वाले समय में और ज़्यादा तकलीफ में ही आएंगे। और ये 2024 से लेके 2025 की बात मैं कर रहा हूँ, उस ईयर इन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और लिटिगेशन भी है, लेकिन अब बोलेंगे आप कि सर अगर मैंने जो डिस्कस किया कि बेसिक 1 है, तो बेसिक 1 है तो 1 ऑथोरिटी, तो आप देख सकते हैं कि उनके पास ऑथोरिटी है, स्टेटस है। बेसिक के साथ एक और 1 है तो ये फायदा ही देगा। अगर और ज़्यादा हो जाता तो दिक्कत होता। अगर बेसिक के साथ ये नहीं होता ना, और फिर ये अंतरदशा या महादशा में आता, तो ये ज़बरदस्त फायदा दे के जाता। लेकिन ये प्रेजेंट है तो इसके स्ट्रेंथ कम हो गए, तो जैसे ही कम हो गए तो वो फ़ायदा भी उसी हिसाब से देगा। और एक एक्स्ट्रा अगर कभी आ गया तो ये लूज ज़्यादा करने के, ही विल बी प्रोन टू लूजिंग हिज पोजीशन ऑल्सो। तो उनका जो स्टेटस होगा वो गिरेगा। इसलिए डेस्टिनी 1 के साथ अगर अलग से नंबर 1 हो तो वो फ़ायदा देता है, बेसिक के साथ ज़्यादा नंबर 1 हो तो दिक्कत देता है। ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है, लेकिन दिक्कत देता है, स्टेटस को गिराता जरूर है। तो ये आज का हमारा रहा न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड, राहुल गांधी जी का केस स्टडी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आएगा और आप समझेंगे कि क्यों कांग्रेस नीचे की तरफ जा रही है। मैं एक दिन नरेंद्र मोदी जी का भी मैं डिस्कस करूंगा, अगले वीडियो में हो सकता है मैं उनका डिस्कस कर दूं, और क्यों भाजपा आगे बढ़ रही है। तो आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आदमी एक खिलौना है, वो पुतला है, उस पुतले में जो भी जान डालते हैं आप, वो उसके हिसाब से काम करता है। याद रखिएगा कि जो भी चीज़ें हमारी होती है, न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड और हॉरोस्कोप, कुंडली और ये न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड और पामिस्ट्री, तो ये न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी, ये तीनों चीज़ें हमारे लाइफ को डिटरमिन करती है। लेकिन कर्म भी होता है हमारा, उस कर्म से भी हम बहुत कुछ को बदल सकते हैं। ज़्यादा तो नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ को बदल सकते हैं। और कंफर्ट जोन में, अगर तकलीफ में है तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में जा सकते हैं। मैं आज अपना वीडियो यहीं पे पॉज करूँगा। आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़
फील फ्री एंड डू आस्क मी, आप ज़रूर पूछें मुझसे, मैं हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।